नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे खबर आ रही मिर्जापुर से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए जाने के विरोध में यूपी से सियासी हलचल तेज हो गई है। कई जिलों में सपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। वहीं पार्टी कार्यालयों के बाहर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। सपा नेताओं का आरोप है कि सरकार लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। पार्टी कार्यकर्ता आज जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देने की तैयारी में थे, लेकिन प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें रोक दिया। सपा ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध और जनहित के मुद्दों को उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी जनपद मिर्जापुर में समाजवादी ट्रस्ट पे। बता दें कि जिस तरीके से नीट पेपर लीक का मामला पूरी तरीके से गर्मा गया और मामले में उस समय एक अहम मोड़ आया, जिस समय सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। बताया गया कि किस तरीके से हाई कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें एडमिट कराया। फिलहाल उसी मोड़ से लगता है उस नीट आंदोलन को एक नई हवा दी गई और वो हवा पूरी भारत को एक अलग तरीके से एक जो आंदोलन दिखाई पड़ा पिछले एक दशक में देखा गया कि कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं रहा कि जिसमें कोई झंडा ना हो, बैनर ना हो, कोई नेता ना हो। और वो मार्च दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू होकर संसद मार्च तक पहुंच गया। बात तब आती है जब उन छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस छोड़े गए। तमाम नेता पूरे भारत से हर विपक्षी पार्टियां वहां आकर उनका समर्थन करने के लिए आई। बहरहाल राहुल गांधी सहित तमाम अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। कहने में आ रहा कि अब सरकार कहीं न कहीं बैकफुट पे आती नजर आई, लेकिन अब वो चर्चा के लिए तैयार होती है, न कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे। हम बताएं कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने आज 22 जुलाई को जिला मुख्यालय पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने की एक घोषणा की थी और सुरक्षा के मद्देनजर, कानून को मद्देनजर देखते हुए सभी को हाउस अरेस्ट किया गया। हम आपको दिखा रहे हैं इस समय जनपद मिर्जापुर के समाजवादी कार्यालय में है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सारे नेता और पदाधिकारियों को यहाँ पे हाउस अरेस्ट किया गया और यहीं पर बैठ के सरकार के खिलाफ वो नारे लगा रहे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जिस तरीके से मांग उठ रही है, अब वो लग रहा है कि ये आंदोलन कहीं थमने वाला नहीं। आइए हम बात करते हैं किस तरीके से तमाम यहाँ पे आंदोलनकारी बैठे। क्या है, आज आप लोग लोहिया ट्रस्ट में ही कार्यालय पर धरने बैठे हैं, क्या है? हम लोग का मांग है कि प्रधान जी इस्तीफा दे, छात्रों का पूरा अत्याचार नहीं सहेगी समाजवादी पार्टी के लोग। कल जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इन्होंने गिरफ्तार किया वो निंदनीय थी, उसका हम विरोध करते हैं। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अगर गिरफ्तारी करने का इन्होंने दुस्साहस किया है तो उसके लिए हम अपने नौजवान छात्र जान लुटाने के लिए भी तैयार है। और ये छात्रों पर जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को तत्काल बंद करके प्रधान जी इस्तीफा दे, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, मोदी जी मीडिया में आके माफी मांगे। क्या कहेंगे, जिस तरीके से आपने देखा कल जंतर मंतर में 20 तारीख से जो प्रकरण चल रहा है, सोनम वांगचुक को जब दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में ले गए तभी से आंदोलन ने एक नया मोड़ लिया और फिर सारे राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां उनके समर्थन में आए। जो घटना घटी छात्रों के साथ, उसके लिए क्या कहेंगे? यह पूरा तानाशाही सरकार चल रही है। संविधान में अपनी बात को रखने का पूरा अधिकार है, आंदोलन करने का अधिकार है, अपनी समस्याओं को कहने का अधिकार है, लेकिन यह तानाशाही सरकार न तो नौजवानों की बात सुनने को तैयार है, न तो छात्रों की बात सुनने की तैयार है। और इनकी दुस्साहस देखिए कि अगर छात्र हित में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी वहां पहुंचते हैं, 3 लोगों की अनैतिकता इतनी बढ़ गई कि 3 लोगों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को गिरफ्तार करने का काम किया। उस उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं
और जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तब तक समाजवादी लोग मानने वाले नहीं है। आइए हम बात करते हैं, और हमारे साथ पदाधिकारी हैं तो बात करते हैं किस तरीके से ये आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है, क्या लग रहा है आंदोलन रुकने वाला है। जी बताइएगा। इसके पहले अभी सपा मुखिया जब तक डिटेन नहीं किए गए थे तब तक आप लोग नहीं उस तरीके से आगे खुलकर आए थे। हालांकि समाजवादी पार्टी चढ़ बढ़ कर हिस्सा ले रही थी छात्रों के साथ, लेकिन जब से अखिलेश यादव को डिटेन किया गया और आज पूरे जनपद में इस तरीके से हो रहा है, क्या अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तो आगे क्या रणनीति है? देखिए, समाजवादी पार्टी पहले दिन से ही हमारे पार्टी के सांसद, पूरी पार्टी के पूरे लोग जंतर मंतर में जाके इस प्रोटेस्ट के इन लोगों के साथ हम लोग थे, क्योंकि ये सरकार जो है वो नौजवान विरोधी है, पेपर लीक करवाती है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, नौजवानों की हक उनको मिले, इसलिए समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। लेकिन जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ बर्बरतापुर, आपने देखा होगा, आदरणीय डिम्पल यादव जी सांसद जी 10-12 सांसदों के साथ वहां मौके पे थी। उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया, हमारे नेता अखिलेश यादव जी को गिरफ्तार किया। हम लोग पार्टी का जो भी हम लोग कहा है कि हम लोग इस आंदोलन में छात्रों के साथ है, नौजवानों के साथ है, किसान के साथ है, हम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखा, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी जो डिटेन किए गए हैं, हाउस अरेस्ट किया गया, उनकी सिर्फ एक मांग है, जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक हम लोग चुप नहीं बैठते। अब ये देखते हैं कि सरकार इन सभी प्रदर्शनकारियों को लेकर छात्रों के हित में और क्या फैसला लेती है कि ये आंदोलन और आगे बढ़ता जाएगा, ये तो समय बताएगा। न्यूज़ 21 के लिए मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। इस एटा के जलेसर कस्बे में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में सपा मुखिया अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ विरोध जताया। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि युवाओं के मुद्दों को लेकर चल रहे प्रदर्शन में अखिलेश यादव को हिरासत में लेना और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। पूर्व विधायक रणजीत सुमन ने कहा कि जब तक अखिलेश यादव को रिहा नहीं किया जाता तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सीजेपी प्रदर्शन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग को लेकर भी सपा कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई। एटा से राज अली खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। जैसा कि पूरा देश देख रहा है कि 20 दिन से जंतर मंतर पे देश का युवा छात्र अपनी शिक्षा की मांगों को लेकर जो 20 दिन से धरना दे रहा है, और जब 20 तारीख से संसद शुरू हुई और छात्रों को उम्मीद थी कि सारे नेता लोग दिल्ली में होंगे, उनकी बात सुनी जाएगी, तो 20 दिन बाद उनकी मांग और बात सुनने के बजाय उन पर लाठियां बरसाई गई, उन पर लाठी बरसाई गई, उनकी मांग नहीं सुनी गई। जैसा कि पूरा देश। हापुड़ में कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी को मंगलवार देर रात उनके आवास पर हाउस अरेस्ट किया गया। यह कार्रवाई दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रस्तावित कांग्रेस प्रदर्शन से पहले की गई। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि त्यागी को दिल्ली जाने से रोकने के लिए नजरबंद किया गया है। राकेश त्यागी ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी और वहीं प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की बात कही है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। हाउस अरेस्ट किया गया। रात 10:30 बजे से इन लोगों ने हमें हाउस अरेस्ट कर रखा है और अभी भी हमसे घर से निकलने की इजाजत किसी को नहीं दी थी। सुबह 10:30 बजे मैंने एसपी साहब से बात करने के बाद हमने कहा कि हम लोगों को ज्ञापन देना है। ज्ञापन के बाद उन्होंने कहा कि ज्ञापन में भी आप घर से देते हैं, घर में ज्ञापन हम नहीं दे सकते। हमने कहा हमारे लोग साथी हैं, हमारे नगर अध्यक्ष और भी हमारे साथी पूर्व विधायक है और हमारे कार्यकर्ता गण है, मैं सबके साथ मिलकर दूंगा। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से ऑफिस तक यहाँ कार्यालय तक आने की इजाजत दी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार इतनी डरी हुई है, इतनी निकम्मी सरकार है, जिसने कल देश के हमारे माननीय राहुल गांधी जी बब्बर शेर, हमारे लोकप्रिय नेता प्रतिपक्ष के साथ जो व्यवहार कल उन्होंने हमारे नेता प्रियंका गांधी जी, पवन खेड़ा जी, राजेंद्र पाल गौतम जी,
एटा में राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष हाजी आशिक हुसैन भोले के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लेकर लोकतंत्र पर हमला बोलते हुए विरोध जताया। कांग्रेस नेताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने की मांग भी उठाई और कार्यकर्ताओं ने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये प्रदर्शन कोतवाली नगर क्षेत्र के जीटी रोड पर किया गया। एटा से एराज अली खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। मैं हाजी आसिफ हुसैन भोले, जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी एटा। हम लोग धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, यह धरना प्रदर्शन का विरोध प्रदर्शन है जो हमारे छात्रों पे पुलिस ने और इस सरकार ने लाठियां चलवाई हैं और जो हमारे नेताओं को अरेस्ट किया है, हमें भी अरेस्ट किया था पुलिस ने। इस संबंध में हम लोग बहुत भारी विरोध कर रहे हैं और करेंगे, करते रहेंगे। क्या मांगे आपसे? हमारी मांगे ये है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें। मिर्जापुर में नीट पेपर लीक और दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन के मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन देने की तैयारी की, लेकिन इससे पहले ही उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर पदाधिकारियों को घर और पार्टी कार्यालय में रोक दिया। पार्टी ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया और कांग्रेस का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन और जनता की आवाज उठाना संवैधानिक अधिकार है। वहीं नीट मामले और सोनम वांगचुक के अनशन और छात्रों पर कार्रवाई को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। नीट के खिलाफ तो पूरे देश के नौजवान और जो बहुत से सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, पूरे देश लेवल पर आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली में भी एक भारी आंदोलन हुआ। माननीय राहुल गांधी जो हमारे लीडर अपोजिशन है, संसद में बात उठाना चाहते थे, संसद में बात उठाना चाहते थे, उनको नहीं उठाने दिया। उनका भलमनसाहत देखिए, उनका संस्कार देखिए कि जा करके लोकसभा के अध्यक्ष से बैठ के बात कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि हमें ये इस विषय पर बोलने के लिए अनुमति दीजिए। वहां पे वो क्या कर रहे हैं, उनका बेहाई का हद देखिए, संवैधानिक पद पे है, उनको कहना चाहिए कि हम विचार करके बताएंगे। वो सबके सामने अन्य दलों के नेता बैठे उनके सामने कह रहे हैं कि हम ऊपर पूछ के बताएंगे। गोरखपुर के बेलघाट ब्लॉक स्थित मकरहा पूर्व माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के अनुसार एक शिक्षक लंबे समय से नियमित रूप से विद्यालय नहीं आ रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आरोप है कि शिक्षक ने अपनी जगह एक स्थानीय युवती से बच्चों को पढ़वाया और मानदेय देने का आश्वासन भी पूरा नहीं किया। वहीं छात्रों ने मिड डे मील में भी अनियमितता का आरोप लगाते हुए बताया कि मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा और मामले में अभी आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अब बेसिक शिक्षा विभाग से जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग उठ रही है। गोरखपुर से आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट देख रहे हैं। अध्यापक यहाँ नियुक्ति है, आते नहीं हैं और आज तक 22 जुलाई हो गई, अभी तक उनका पता लता नहीं। जब से विद्यालय जुलाई में कभी आइए नहीं? कभी नहीं, अभी तक हम फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं जी। एक राकेश पांडे, नहीं कोई नहीं, एप्लीकेशन तो नहीं दिए, लेकिन तो जो है फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग सोचे कि भाई जो है जरा सा जानकारी हो जाए। चाहते हैं कि यहाँ विद्यालय पर आवें और बच्चे भी आवें। जब विद्यालय पर अध्यापक नहीं आएंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे? अध्यापक यहाँ नियुक्ति है, आते। रायबरेली में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत खुरपका मुंहपका एफएमडी टीकाकरण अभियान के 8वें चरण की शुरुआत मुख्य विकास अधिकारी अंजुलता ने विकास भवन से मोबाइल वेटरिनरी यूनिट को हरी झंडी दिखाकर की। 22 जुलाई से 8 सितंबर 2026 तक चलने वाले 45 दिवसीय अभियान में जिले के करीब 6,09,000 गोवंशीय और महिष वंशीय पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुलदीप द्विवेदी ने पशुपालकों से अभियान का लाभ उठाने की अपील करते हुए असामाजिक पशु चिकित्सा सेवा के लिए टोल फ्री नंबर 1962 पर संपर्क करने की सलाह दी है। रायबरेली से अशोक शुक्ला की रिपोर्ट देख रहे हैं।
देखिए, सरकार की तरफ से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जनपद में जितने भी गोवंशी और महिषवंशी हमारे पशु हैं, उनको खुरपका और मुंहपका बीमारी से बचाने के लिए उनका एक टीकाकरण का अभियान चलाया जाए, जिसके लिए आज जनपद के सभी 18 ब्लॉकों के लिए वाहन यहाँ से विकास भवन से रवाना किए गए हैं और इन के माध्यम से एक तो जन जागरूकता पशुपालकों के बीच प्रसारित की जा रही है कि वो अपने सभी जितने भी उनके पास पशु हैं उनका टीकाकरण कराएं। ये इस अभियान में जो हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी है या फिर उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी है, उनके नेतृत्व में ये अभियान चलाया जा रहा है। उन्नाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष राजेश यादव और पूर्व सांसद अन्नू टंडन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव की रिहाई की मांग उठाई और नीट पेपर लीक मामले को लेकर भी विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का आरोप लगाया। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। उन्नाव से कृष्णा तिवारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। रायबरेली में अधिवक्ताओं ने 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और 8 सूत्रीय ज्ञापन मांगों का ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन में घटना की उच्च स्तरीय जांच, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई, घायल छात्रों के निःशुल्क इलाज और गंभीर रूप से घायल छात्राओं को आर्थिक सहायता और भविष्य में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर बल प्रयोग कर रुकवाने की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और ज्ञापन के माध्यम से निष्पक्ष जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग उठाई गई। रायबरेली से अशोक शुक्ला की रिपोर्ट देख रहे हैं। हम लोग रायबरेली सिविल कोर्ट से आए हुए हैं क्योंकि आप देख रहे होंगे 20 जुलाई 2026 13 अप्रैल 1919 की याद दिलाता है, क्योंकि उस समय भी अंग्रेज शासक थे, जनरल डायर ने नौजवानों पे गोली चलवाई थी। उसी के हमारे देश की कायर प्रधानमंत्री ने दिल्ली में चल रहे छात्रों के आंदोलन के ऊपर लाठी डंडे और गोली बारूद की बरसाया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज डीएम कार्यालय के सामने उपस्थित हुए और ज्ञापन देने आए हैं कि जो लाठीचार्ज की घटना की गई है छात्रों के ऊपर, उसकी न्यायिक जांच कराई जाए और जो छात्र घायल हुए हैं उनको निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। मेरा नाम राहुल निर्मल बागी है, मैं एडवोकेट सिविल कोर्ट रायबरेली से हूँ। आज 8 सूत्री हम लोगों ने ज्ञापन दिया है महामहिम को और उनसे पूछा गया है कि क्या जिस तरीके से हमारे बहनों भाइयों पर लाठी चलाया, क्या वो आतंकवादी थे? जिस तरीके से लाठी चलाया गया, हमारे देश में एक पुलवामा हमला होता है, उसकी जांच नहीं हो पाती है और ये हमारे नौजवान आवाज उठाते, अपने हक की आवाज उठाते हैं तो उन लाठी चलाने का काम करते हैं। तो सिविल ड्रेस में जिस तरीके से, क्या वो आरएसएस के आदमी थे, क्या भाजपा के आदमी थे? आप जवाब दीजिए, आप उनको पर्दाफाश करिए, उनके सामने लाइए। आखिर वो सिविल ड्रेस में ऐसी क्या मजबूरी थी जो उनको सिविल ड्रेस में उतारना पड़ा आपको? क्या वो पुलिस कर्मचारी नहीं थे? हम लोग रायबरेली सिविल कोर्ट से आए हुए हैं क्योंकि आप देख रहे होंगे 20 जुलाई 2026 कासगंज के सावर थाना क्षेत्र स्थित ग्राम अमीरसा में देर रात घर के बाहर बंधी भैंस चोरी होने का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित मनोज कुमार का आरोप है कि चोर मैक्स पिकअप में भैंस लाद कर ले जा रहे थे। रोकने का प्रयास करने पर मनोज, योगेश और चंद्रपाल के साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी देकर आरोपी फरार हो गए। सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और लेकिन भैंस और आरोपियों को कोई सुराग नहीं मिला है और ग्रामीणों ने क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने और जल्द खुलासा करने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कासगंज से जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट देख रहे हैं। ये हमारी भैंसें बनती थी यहाँ पर, जो रात को चोर लगभग 1 बजे के करीब वो लेके ले गए। क्या भैंसें? 2 थी और 1 ले गए। खोलने की कोशिश इसकी भी की थी। अच्छा। हाँ, उसमें जग गए, इस वजह से छोड़ गए। अच्छा, 1 भैंस ले गए। हाँ। अच्छा, ये भी बताया गया कि किसी के साथ मारपीट भी? हाँ, वो हमने उनका पीछा किया था। वो पीछे पे उस गांव पे मिले हमें शेरपुर पे जी। वहाँ पे हमारे जो गाड़ी उन्होंने साइड मार दी। उन्होंने डंडा भी मारे थे, हद्दे भी मारे थे। अच्छा, तुम्हारी भैंस जो है कितनी कीमत की होगी? लगभग 70-80 हजार रुपए की। अच्छा, तो मतलब आपने इसकी सूचना पुलिस को दी? हाँ, पुलिस को दे दी है, पुलिस भी आ गई है। अब क्या चाहते हैं आप? बस न्याय चाहते हैं और क्या है। अच्छा, हाँ, ये हमारी
एटा के अलीगंज कोतवाली क्षेत्र के नगला चेत गांव में बच्चे के नाम को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले और पथराव भी हुआ, जिसमें एक पक्ष के 4 तथा दूसरे पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज में भर्ती कराया गया और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। एटा से संदीप दीक्षित की रिपोर्ट देख रहे हैं। एटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि छात्रों के आंदोलन और विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और राहुल गांधी की हिरासत को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए विरोध दर्ज कराया। बड़ी संख्या में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई और सरकार की नीतियों के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था भी तैनात रही। एटा से संदीप दीक्षित की रिपोर्ट देख रहे हैं। एटा के जलेसर कस्बे में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया और पूर्व विधायक रणजीत सुमन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई की भी आलोचना की और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई। बड़ी संख्या में मौजूद समर्थकों ने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की बात कही है। एटा से संदीप दीक्षित की रिपोर्ट देख रहे हैं। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित 38वें दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। समारोह के दौरान उन्होंने विभिन्न संकायों के 199 मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित किया। पदक प्राप्त करने के बाद विद्यार्थियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए और भारी पुलिस बल तैनात रहा। इस अवसर पर राज्यपाल ने विद्यार्थियों को मेहनत, अनुशासन और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने का संदेश देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मेरठ से मोहसिन खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मेरठ के चौधरी चरण विश्वविद्यालय में और यहाँ पर 38वां दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा है। छात्र छात्राओं को राज्यपाल द्वारा मेडल्स दिए गए हैं। आइए बात करते हैं छात्राओं से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षा है जी। अक्षा, कितने ईयर से आप तैयारी कर रही थी और किस विषय में आपको ये गोल्ड मेडल मिला है? सर, हमें बीकॉम में मिला है। बीकॉम में फर्स्ट रैंक 1 आई है, उसके लिए मिला है। अच्छा, कैसी फीलिंग आ रही है आपको जो गोल्ड मेडल मिला है? सर, बहुत खुशी हो रही है। डबल मिला है, सिंगल मिला है? डबल मिला है। एक ICI की तरफ से स्पॉन्सर्ड है और एक हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटी का है। अच्छा, कितने वर्ष आपको लगे यहाँ तक मुकाम पे पहुँचने के लिए? सर, हमारे 3 इयर्स का डिग्री होता है, 3 इयर्स में हो गया था हमारा। हो गया जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे छात्र छात्राओं को? मेहनत करते रहें और कंसिस्टेंट रहें, अपने आप पे विश्वास रखें कि हम कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? सर, साक्षी। साक्षी, किस विषय में आपको मेडल मिला है? मुझे MA पॉलिटिकल साइंस के लिए मेडल मिला है। एक स्पॉन्सर्ड है और एक वाइस चांसलर मेडल है। तो कितने वर्ष की आपने पढ़ाई करी है इसमें? मैंने 2 इयर्स का कोर्स होता है MA का, किया, उसके बाद ये मेडल मिला। अच्छा, तो यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे हैं आप, कितनी आपने जद्दोजहद करी है इसमें? मेहनत तो करनी पड़ती है सर, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता और मेरा मानना है कि मेहनत करने से हो जाता है। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे छात्र छात्राओं से जो आगे मोटिवेशन क्या दिया जाए? मोटिवेशन इंसान की खुद ही होता है। मतलब दूसरे मोटिवेट आपको टेम्परेरी कर सकते हैं, आप परमानेंट मोटिवेट सिर्फ खुद से हो सकते हो। क्या करना चाहेंगे भविष्य में आगे? भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं JRF की तैयारी कर रही हूँ अभी, तो बस वही है, असिस्टेंट प्रोफेसर मेरा मेन एम है। ये और भी हमारे साथ छात्राएं मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल आर्य है। काजल, आज क्या मेडल मिले हैं? मुझे 2 मेडल मिले हैं। फर्स्ट वन इज फॉर गेटिंग हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास इन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी कोर्स एंड सेकंड वन इज अ काइंड ऑफ स्मृति पुरस्कार इन एग्रीकल्चर फॉर स्कोरिंग हाईएस्ट मार्क्स इन एग्रीकल्चर। सो 2 मेडल्स आई हैव गॉट। कितने वर्ष लगे हैं आपको यहाँ तक आने में? सर, I have also done bachelor's। सर, मैंने पहले BSc किया, उसके बाद मास्टर्स किया और बैचलर्स BSc में भी मेरी 3rd रैंक थी, बट दिस टाइम आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरी 2 रैंक आई। आई एम सुपर हैप्पी फॉर इट। क्या जुनून था आपका, क्या सपना था कि शुरू से ही आपका सपना था कि मेडल लाएंगे आप? मेरा ड्रीम जस्ट टू मेक माय पेरेंट्स प्राउड, अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा प्राउड फील कराना है। दिस वाज माय ड्रीम और अभी मैं FSO बनना चाहती हूँ, सो आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं
गांव से हूँ, असीलपुर कोटरा, किला परीक्षित गढ़ के पास है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जैसी छात्राएं अभी पढ़ रही हैं? हाँ बिल्कुल, जस्ट स्टडी हार्ड, फोकस करें, फोकस्ड रहें, हमेशा डिसिप्लिन रहें, एंड दैट्स इट। थैंक यू। ये हमारे साथ मौजूद हैं एक और गोल्ड मेडलिस्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति कौशिक है। तो ज्योति यहाँ तक पहुंची है, किस विषय में आपको गोल्ड मेडल मिला है? सर मैंने MA एस्ट्रोलॉजी से की है, तो उसमें मेरा प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो उसके उपलक्ष्य में गोल्ड मेडल मिला। सिंगल मिला है या डबल मिला है? सिंगल गोल्ड मेडल। सिंगल गोल्ड मेडल। हाँ, तो क्या कुलपति गोल्ड मेडल मिला। क्या फीलिंग रही है कि राज्यपाल द्वारा आपको सम्मानित किया गया? क्या पल थे वो? आज बहुत खुशी हो रही है, घर वालों को मतलब बहुत उत्साह है, घर वालों के, परिवार वालों के, सबके अंदर। और अच्छा, मैरिड है आप? जी। कितने इयर्स हो गए आपकी शादी को? अभी 4 महीने हुए हैं शादी को। 4 महीने हुए हैं। तो हस्बैंड ने कितना सपोर्ट कराया आपको? जो लास्ट मेरे एग्जाम रहे, इनके सपोर्ट के बिना तो बिल्कुल ना हो पाते, क्योंकि जस्ट अभी शादी है, तभी मेरे एग्जाम थे 5 दिन बाद ही, तो इनके सपोर्ट के बिना तो बिल्कुल भी ना हो पाते। मेरी जो सासू माँ है, उनकी सपोर्ट रही बहुत, तभी मैं ये पा पाई हूँ जो लास्ट सेमेस्टर में मेरे अच्छे नंबर आए। क्या मैसेज देनी चाहेंगे जो ऐसी महिलाएं हैं जो अभी भी पढ़ाई कर रही हैं और वो शादी कर चुकी हैं, कि वो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनके हस्बैंड उनको आगे लेकर जाएं? हाँ, सभी को अपनी वाइफ का पूरा सपोर्ट करना चाहिए। महिलाएं किसी से पीछे नहीं है, वे अगर उनको सपोर्ट मिले अपने हस्बैंड की, तो बहुत आगे बढ़ सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं जीवन में। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं मुजफ्फरनगर जिला ग्राम कवाल की रहने वाली हूँ। अच्छा, ये थी हमारे साथ छात्राएं, और इसमें ऐसी भी महिला थी जो भी शादीशुदा है और उनको फुल सपोर्ट मिल रहा है फैमिली की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से भी। यूनिवर्सिटी जो है गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ पर दिए गए हैं और सम्मानित किया गया है छात्राओं को। मैं मेरठ से मोहसिन खान, न्यूज़ 21। हम इस वक्त मौजूद हैं मेरठ के चौधरी चरण विद्यालय में, और यहाँ पर कासगंज में जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष मनोज पांडे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में प्रदर्शन कर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में खरीफ सीजन के दौरान किसानों को पर्याप्त यूरिया और DAP उपलब्ध कराने, स्मार्ट बिजली मीटरों से जुड़े कथित अधिक बिलों की जांच और तहसीलों में राजस्व संबंधी शुल्क सूची सार्वजनिक करने तथा चकबंदी में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की गई। साथ ही जंतर मंतर पर छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच और दर्ज मुकदमे वापस लेने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी उठाई गई। कांग्रेस ने जनहित के मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। कासगंज से अजय कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी की जड़ी हुई सरकार है, जो गरीब छात्र, किसान, मजदूर, इनके ऊपर अपनी सरकारियां लाठियां चलाने का काम कर रही है, इसके विरोध में आज यहाँ तहसील प्रांगण में धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम किया गया है। इस निरंकुश सरकार ने जिस तरह लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया है, कांग्रेस का एक एक व्यक्ति इनके विरुद्ध संघर्ष करेगा और जमीन पर खड़ा होकर लड़ाई लड़ेगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी की जड़ी हुई। प्रयागराज के हंडिया क्षेत्र में सावन और कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने अंदावा से BT बॉर्डर तक कावड़ यात्रा मार्ग, प्रमुख शिवालयों और श्रद्धालुओं के विश्राम स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान यातायात बैरिकेडिंग और प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि प्रयागराज से वाराणसी जाने वाला ये मार्ग कावड़ यात्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम आवागमन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं तथा सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रयागराज से कमलेश गुप्ता की रिपोर्ट देख रहे हैं। आगामी सावन के मास को देखते हुए और कावड़ यात्रा को दृष्टिगत जो हमारे प्रमुख रूट हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट रूट जो है प्रयागराज वाराणसी रूट है, इस पे तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। आज विभिन्न विभाग, इसमें PWD, विद्युत विभाग, NHAI वगैरह सभी विभागों से समन्वय स्थापित किया गया है। उनके जो संबंधित अधिकारी है, एक्सीएन PWD, एक्सीएन विद्युत और प्रोजेक्ट मैनेजर NHAI भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनके साथ
सभी रोड के जितने भी कट्स वगैरह हैं, जो भी वन वे किए जाने के संबंधी या अन्य जो भी समस्या है उसके संबंध में जो कार्रवाई होनी है वो आगामी। बहराइच में सरदार पटेल सेवा समिति के बैनर तले लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कथित लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की निष्पक्ष जांच कराने तथा जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उठाई है। प्रदर्शनकारियों ने नीट समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोपों पर कठोर कार्रवाई और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की भी मांग की है। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा गया और इस दौरान बड़ी संख्या में समिति के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। दिल्ली में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में व्यापक धांधली और भ्रष्टाचार के विरोध में छात्र और छात्राएं ज्ञापन दे रहे थे। संविधान के तहत धरना प्रदर्शन ज्ञापन देने का सारे लोगों को अधिकार है। जब लगभग महीनों तक उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने संसद मार्च का ऐलान किया। लेकिन ये दुखद है कि जो शख्स कहता था कि संविधान हमारा पायस ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, दिल्ली में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में व्यापक धांधली। यूपी बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।